देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करा, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श का पॉलिश करने का व्यय बताइए। ये क्या समचतुर्भुज है और उसका विकर्ण दे रखा है, तो क्या करें, एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सॉल्व करते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा आपका 1/2 गुणे विकर्ण कितना 45 गुणे 30। देखिए यहाँ क्या दिया है, मीटर में दे रखा है, तो हम इसको भी क्या कर दें, मीटर में बदल दें। बटे कितना करना पड़ेगा 100 से, सेंटीमीटर में है तो ये 100 से भाग देंगे तो मीटर में हो जाएगा आपका 2 बार मीटर तो मीटर स्क्वायर हो गया। आप देखिए काट देते हैं, जो कटेगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 दूना 10, 15, 5 9 45। ठीक है, ये हो गया आपका 9 तारीख 27/400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब एक टाइल का क्षेत्रफल कितना आ गया, एक टाइल का क्षेत्रफल कोष्ठक में लिख देते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एक ही चीज है क्योंकि यहाँ पे हमको जो विकर्ण दिया है वो एक ही का दे रखा है, इसलिए कितना 3000 टाइलें हैं, इसलिए 3000 टाइलों का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, जब का आया 1 का, ऐसे लिख देते हैं, एक टाइल का क्षेत्रफल गुणे कितना 3000। एक टाइल का क्षेत्रफल आपका 27/400 गुणे 3000 स्क्वायर। इसको जो कटेगा काट देंगे, 2 0 से 2 0 कट गया। अब 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा तो आपका 15 आ जाएगा। इसका मतलब 27 गुणे 15/2 मीटर स्क्वायर बराबर इतना मीटर स्क्वायर। ये हो गया 3000 टाइल का। करा कि प्रति टाइल कितना 4 रुपए का व्यय आ रहा है, इसको लिखेंगे, चूंकि प्रति वर्ग मीटर टाइल लगाने का व्यय बराबर कितना 4 रुपए है आपका, 4 रुपए, इसलिए आपका 27 गुणे 15/2 मीटर स्क्वायर कहें या वर्ग मीटर कहें, एक ही बात है। टाइल लगाने का व्यय कितना हो जाएगा ₹4 गुणे 27 गुणे 15/2, जो कटेगा काट देंगे, 2 से 2 आपका कट जाएगा, इधर गुणा कर दीजिए, 15 दूना 30, 27 गुणे 30 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा 27 3 81, आपका हो जाएगा 810 रुपये, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। करें, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। ठीक है, ये सामने आपको फिगर दे रखा है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर। ठीक है, ये देखिए सड़क है, ये नदी है, समांतर है, इसकी समांतर और लंबाई में 2 गुनी है। तो जो आपका सड़क वाली भुजा है उसको अगर x मानते हैं तो जो नदी वाली भुजा हो जाएगी वो 2x हो जाएगी। क्या बोला, 2 गुनी है। कह रहा है यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है तो दोनों समांतर भुजाओं के बीच समलंब की दूरी 100 मीटर है, लंबवत दूरी 100 मीटर है। तो कह रहा है नदी के साथ दूसरी भुजा की लंबाई बताइए। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे ऊंचाई हो जाएगा, फिर गुणे दोनों समांतर भुजाओं का समांतर भुजाओं की लंबाई का योग। ठीक, ये हो गया। इसके पहले ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा आपका, माना सड़क की भुजा x व नदी की 2x है। ठीक है, इसके बाद करते हैं, ये 2x है आपका। अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, 10,500। उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 1/2, ऊंचाई कितना दिया 100 मीटर, के बाद x + 2x दोनों भुजाओं की लंबाई। क्या करते हैं देखिए, ये कटेगा 50 बार में काट दिया। अब देखिए इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में जाएगा, तो 10,500 बटे आपका हो जाएगा 50 बराबर है x और 2x मिले कितना 3x। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटे 5 दूना 10, 5 एकम 5, फिर 1 0 बच गया, फिर हो गया 210। इधर भाग में गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में जाएगा बराबर x। तो इसके बाद आपका भाग देंगे तो 70 मीटर हो जाएगा बराबर x। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आपका ये वाली भुजा जो है आपका 70 हो गया, ये हो गया 140। ठीक है, इसका मतलब आपका ये जो 140 हो गया, ये हो गया आपका 70 मीटर। ठीक है, आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक ऊपर उठे चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। ठीक है, देखिए 8 भुजा, 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजा हो गई। आकृति दिखाया गया, अष्टभुजी भुजा का पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। इसका क्षेत्रफल बताना है आपको। देखिए कैसे कैसे निकालेंगे इसको। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए नामकरण कर देते हैं, A B C D E F G और H। तो यहाँ देखिए इसको इसके साथ मिला देते हैं, तो हमारा एक तो क्या बन गया, आयत बन गया। ठीक है, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए एक एक करके बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले आयत ABEF का क्षेत्रफल बराबर क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए ये आपका कितना 5 है, ये आपका 11 है, इसका मतलब 5 गुणे 11 बराबर कितना 55 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए इधर 5 है, तो हमारा जो अष्टभुज है सभी भुजाएं कितनी है 5 ही हैं। ठीक है ना। अब देखिए अगला बचा क्या, ये वाला हमारा बचा, हमारा ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है, 1 2 3 4 4 भुजाएं। चतुर्भुज AFGH का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या बन रहा है आपका समलंब बन रहा है ना एक तरह से। ये क्षेत्रफल बराबर ऐसे लिख देते हैं, समलंब चतुर्भुज AFGH का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों एक जैसा ही है, दोनों सेम है। ठीक है, इसका नामकरण ऐसे रखा, लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये समलंब है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया समलंब चतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल कितना 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे आपका हो जाएगा भुजाओं के बीच की दूरी, भुजाओं के बीच की दूरी का योग। ठीक है,
ये हो गया आपका। इसमें एक बढ़ा देते हैं, समांतर लिख देते हैं, समांतर भुजाओं का। ठीक है, तो हो गया 1/2। अब ऊंचाई आपका कितना दिया है? 4 दिया है। ये आपका ऊंचाई है 4 गुणे भुजाओं के बीच की दूरी कितना? देखिए आपका 11 और ये 8, 11 + 8 दोनों को क्या करें? योग करना है, तो जोड़ दिए। तो 1/2 काट देते हैं, आपका हो जाएगा 2। हो गया 2 गुणे 11 में 5 जोड़ेंगे आपका 16, तो 16 दूना 32 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो जैसा देखिए ऊपर है वैसा सेम क्या है, नीचे भी है, कोई अंतर तो है नहीं, इसलिए लिख देते हैं। इसलिए चूंकि चतुर्भुज AFGH का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज आपका AFDC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 32 मीटर स्क्वायर। इसलिए लिख देते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज नहीं अष्टभुज, अष्टभुज ABCDEFG 2 2 4 6 1 7 1 8 H का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयत ABEF का ABEF प्लस चतुर्भुज AFGH प्लस चतुर्भुज AFDC का क्षेत्रफल। ठीक है, सभी का क्षेत्रफल क्या करेंगे आपस में जब हम जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा? ये पूरा होल आ जाएगा। तो इसको लिख देते हैं। आयत का क्षेत्रफल कितना है? देखिए आयत का क्षेत्रफल आपका 55 आया, हो गया 55 प्लस बाकी दोनों का कितना आया? 32 और 32, 32 32 कितना आता है? 64, 64 में 55 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 9 6 5 11 इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो गया। इसमें आपको कई भागों में बांटना था, कैसे कैसे बटेगा वो आपको देखना था। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी जब सेम सेम हो गई तो ये हमारा आयत बन गया, और हमारा एक इधर ये समांतर हो गया था आपका, दो सामने सामने भुजाएं क्या हो गई? समांतर हो गई थी, और ये भुजाएं क्या हो गई? अपोजिट हो गई थी। मतलब सामने सामने भुजाएं समांतर और इसके लंब का माप दे रखा था, इसलिए क्या हो गया? समलंब चतुर्भुज बन गया था, तो इससे निकाले हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। करा एक पंचभुज आकार का बगीचा है, चित्र में है यहाँ पे। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने 2 अलग अलग विधि का इस्तेमाल किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात किया। करा क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? देखिए दोनों का क्षेत्रफल कैसे। सबसे पहले ज्योति का क्षेत्रफल निकालिए, कैसे निकालिए? देखिए ज्योति का क्षेत्रफल जो आया है आपका, देखिए सबसे पहले क्या है? ये आपका यहाँ से लेके ये 15 हो गया, और ये आपका 30 हो गया, ये आपका 15 हो गया, ये भी आपका 15 है, ये आपका 15 है। ठीक है, देखिए दिखाते हैं यहाँ से, ऐसे इसको कर लीजिए। देखिए ये 15 है, तो ऊपर कितना बचा? 15 बचा। ये आपका जो हाइट है ये 15 बचा। ठीक, और उसके बाद इधर जब 15, ये देखिए ये 15 है, तो इसका मतलब ये भी आपका 15 बचेगा, तो ये आपका 15 है। इसको यहाँ पे कर देते हैं ऐसे, ये आपका लंब हो जाएगा कितना? 15 है, ये भी आपका लंब हो जाएगा 15। ठीक, और अगला देखिए इसमें ये आपका 15 है, ये 15 15 15, और ये आपका कितना हो गया? 15 हो गया। इसमें 2 तरीके से निकालना है, तो हम इस नामकरण A B C D, ठीक है, इसका कर लेते हैं। तो जैसा एक हिस्सा होगा वैसा दूसरा हिस्सा होगा, तो 2 गुना कर देते हैं सीधे। 2 गुना गुणे चतुर्भुज, देखिए ये क्या है? एक समलंब है ना, लंब है, और इसके बीच की दूरी कितना हो? 7.5 ही हो जाएगा, और ये 7.5 हो जाएगा। चतुर्भुज
ऐसे लिख देते हैं इसको, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या 2 गुणे समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आपका ऊंचाई 7.5 गुणे आधार 15 + 30, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 45 गुणे 7.5 तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसको करने के लिए देखिए ऐसे कर सकते हैं 50 + 5 करके -5 करके उसके बाद कर सकते हैं, जान लीजिए सीधे ही कर लीजिए मल्टीप्लाई। 45 75, ठीक है, 25 20 2 22 7 5 35 7 4 28 3 31 5 7 3 3, ठीक है, 3 3 7 5 दशमलव एक अंक पे इतना हो जाएगा आपका, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ज्योति ने निकाला। अब अगला देखिए किसने, कविता ने कैसे निकाला है, इसको इसी के बगल में कर देते हैं। यहाँ पे कविता का, कविता द्वारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 2 भाग में बांट दिया तो इसको भी नामकरण करते हैं PQRS और ये हो जाएगा आपका T। तो ये आप देखिए PQRS क्या बना, एक चतुर्भुज वर्ग बन गया, तो लिखेंगे चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल वर्ग कैसे बना, क्योंकि सभी भुजाओं की लंबाई क्या सेम है। अगला प्लस त्रिभुज SRT का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए भुजा पर क्या हमारा आधार पर हमारा लंब दे रखा है, तो इससे हम निकाल लेंगे, तो हमारा हो गया PQRS का क्षेत्रफल हो गया आपका 15 × 15। ठीक है, इसको लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक, प्लस RS 1/2 गुणे आधार कितना हो गया आपका 15 गुणे ऊंचाई कितना 15 ये भी है, तो का 15 गुणे 15 करेंगे तो 225 प्लस काटेंगे 15 225 बटा आपका 2 आ जाएगा, तो इसको काटते नहीं है, इसको ऐसे रन देते हैं, इसमें भाग दे देंगे सीधे सीधे, तो होगा 225 प्लस भाग देंगे 2 कम 2 2 कम 2 2 दूनी 4 2 25 10 करेंगे तो इसका आगा जोड़ेंगे 337.5 मीटर स्क्वायर। तो देखिए दोनों परिस्थितियों में क्या है, दोनों का मान सेम आया है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों विधियों से कर सकते हैं, ये भी 337.5 ये भी 337.5। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है संलग्न पिक्चर फ्रेम में आरेख दिया हुआ है, इसकी बाहरी और अंतर बीमाएं दे रखी हैं, कह रहा है फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई क्या है वो बताइए, और प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान दिया हुआ है, और दूसरा प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। देखिए इसमें प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल, सबसे पहला खंड क्या हो जाएगा आपका, एक खंड ये हो गया, ठीक, अगला खंड आपका इधर हो गया ये वाला, देखिए कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है आपका समलंब बन रहा है। ठीक है, ये भी समलंब ये भी समलंब, अगला वाला आपका ये बन गया, और आपका लास्ट वाला आपका ये बन गया। ठीक है, 4 समलंब बन गए। अब सबकी दूरी निकाल लेते हैं, देखिए ये 16 है तो ये भी 16 है, ये 24 है तो ऊपर आपका कितना है, ये आपका 28 दिया, ये 28 हो गया, लेकिन 28 नहीं बल्कि कितना होगा 24 होगा। ठीक है, क्योंकि याद है इसके नीचे इसके सामने समांतर है, तो ये 24 हो जाएगा। इसी तरह ये 28 है तो ये 28 हो गया, और देखिए ये आपका कितना हो गया 20 हो गया, ये भी आपका 20 हो गया, ये आपका 16 हो गया।
अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाइए, इधर भी थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। इस वाले को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं सबको। ठीक, इसको भी बढ़ा देते हैं। ये इसमें किसी एक को ही बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को ही बढ़ाते हैं कि एक से ही हमारा काम हो जाएगा। को हटा देते हैं, जरूरत नहीं है। इस वाले को भी हटा देते हैं। अब देखिए ये वाला हिस्सा जो बचा इसकी लंबाई कितनी होगी, ये टोटल कितना है, ये आपका 16 है, बचा कितना, 24 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा आपका 8 बचेगा। तो ये क्या है, बीच में स्थित है, तो 8 दोनों को बांट देंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, अभी आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये वाला देखिए, ये वाला कितना 28 है, टोटल कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका कितना है 20 है, ये वाला हिस्सा, ये टोटल हिस्सा 20 है, तो 28 टोटल 20 है, 20 28 में से 20 घटेगा, कितना आएगा आपका 8 आएगा। इसका मतलब कितना हो गया, ये आपका 4 हो जाएगा और ये भी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया और आपका ये जो है ये भी 4 हो गया। ठीक है, अब आपका आसानी से निकल जाएगा। इसका मान लेते हैं फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। ठीक, क्योंकि इसमें आपका सभी वैल्यू एक समान है, तो हम सीधे सीधे निकालेंगे एक साथ ही। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए समलंब फर्स्ट, समलंब चतुर्भुज फर्स्ट एंड ऐसे फर्स्ट का क्षेत्रफल, फर्स्ट का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे या बराबर सेकेंड का क्षेत्रफल, बराबर समलंब चतुर्भुज सेकेंड का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए क्योंकि ये आपस में क्या है बराबर है, उसको पहले बोल दिया है कि चौड़ाई क्या है आपकी एक समान है, इसलिए हमने एक साथ ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बराबर दूसरे का क्षेत्रफल, तो बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आपका आधार, आधार कितना है आपका, देखिए ये रहा, ये फर्स्ट है, आधार कितना हो गया आपका, आधार दोनों जोड़ देंगे 16 + 24, फिर गुणे ऊंचाई कितना 4, काट दीजिए 2 हो गया, कितना है आपका 40 गुणे 2, ये आपका 16 + 24, 40 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो इसका मतलब ये 80, ये भी कितना 80। तो फर्स्ट और सेकंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड का क्षेत्रफल, चलिए देते हैं चतुर्भुज। ठीक, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। इसी प्रकार चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज थर्ड का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज फोर का क्षेत्रफल। ठीक हो जाएगा आपका 1/2 गुणे आधार, ऊंचाई आपका 4 ही है, फिर यहाँ देखिए थर्ड और फोर्थ का हो गया, तो ये हो गया आपका 28 प्लस कितना है, ये आपका 20। ठीक है, तब का काट देंगे 2,
जोड़ेंगे तो आपका आ गया 48 गुणे 2 बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए चतुर्भुज 3rd एंड 4 का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसको करना था। चलिए आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे आपका ठोस आकार, ठोस आकार क्या है इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।